सो हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर हम एक फुल सीरीज लेके आ रहे हैं, तो उसी क्रम में दोस्तों आज ये पहला वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेटवर्क मार्केटिंग की फुल सीरीज के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव ये सीरीज है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेटवर्क मार्केटिंग की फुल जानकारी के लिए आप तैयार हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आज के इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और क्यों हमें करनी चाहिए और कौन सी कंपनी करनी चाहिए, कंपनी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए और कंपनी का पे आउट किस तरीके का होना चाहिए, कंपनी कहाँ से लीगल होती है, कंपनी की लीगलिटी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमारी इस सीरीज में आपको जानने को मिलेंगी और हम अपने बिजनेस को ग्रोथ में कैसे लाएंगे, अपना पे आउट जो है 10x यानी कि 10 गुना अपने पे आउट को कैसे बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारी इस सीरीज में आपको मिलने वाली हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं से दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं से मार्केटिंग करते ही हैं। हम लोग अपना कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे डेली यूज का प्रोडक्ट हो, चाहे हम लोग मेडिसिन लेते हैं या हम लोग कोई बाइक खरीद के लाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग जिस सुबह से लेकर शाम तक जो भी यूज करते हैं वो सारे का सारा हम लोगों ने कहीं ना कहीं मार्केट से ही लिया हुआ है। तो अभी तक हम लोग जो मार्केट यूज करते हैं इसको बोलते हैं परंपरागत बाजार। परंपरागत बाजार ऑलरेडी सभी हर आदमी जुड़ा हुआ है, हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ सामान खरीद ही रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों कि परंपरागत बाजार से थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग जो पैसा अपना दे के आते हैं कस्टमर को उसमें से कुछ पैसा हमारा जो है वो बीच की कली में चला जाता है। जैसे मान लीजिए एक पेप्सी की एक बोतल की मैन्युफैक्चरिंग का रेट क्या होगा, सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा 2 या 3 रुपए, लेकिन हमको कितने मिलती है साहब, 12 से 15 रुपए में। ये बीच का पैसा कहाँ चला जाता है? बीच का पैसा जाता है, सबसे पहले कोई भी कंपनी होती क्या कराती है, ऐड कराती है। तो कुछ पैसा ऐड वाले ले जाते हैं, सलमान खान या जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, ठीक है, वो अपना आते हैं ऐड करते हैं। अमिताभ बच्चन को आपने देखा है, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न का ऐड करते हैं। तो क्या फ्री में करते होंगे साहब? फ्री में तो नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं। तो हमारा कुछ पैसा उन लोगों के पास भी चला जाता है। नंबर 2 पे उसके बाद में कंपनी को चाहिए होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे फैलाएं, मार्केट में प्रोडक्ट को अवेलेबल कैसे कराएं। तो उसके लिए कंपनी को चाहिए होते हैं बिजनेसमैन जो पैसा लगा के कुछ परसेंटेज पे कंपनी का माल अपने पास रखते हैं, वहां से पूरे राज्य स्तर पे माल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको बोलते हैं C&F। तो कुछ पैसा हमारा C&F वाला भी ले जाते हैं। उसके बाद में आप आ जाइए फिर होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद में आता है कस्टमर, यानी कि कंपनी से कस्टमर तक, कंपनी से हमारे पास माल आते आते कम से कम 70 से 75% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, कंपनी को बांटना पड़ता है बीच के बिचौलियों को। और ये पैसा साहब कंपनी का होता है क्या? कभी गौर किया? ये पैसा कंपनी का नहीं होता है, ये पैसा हमारा और आपका होता है। ये पैसा जो हम देते हैं ना, 70% एक्स्ट्रा अपना जाता है, ये पैसा हमारा यानी कि कस्टमर का होता है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में क्या होता है कि ये बीच के सिस्टम को कट कर दिया गया। जो पैसा हमारा है बीच वाले लोगों को ये पैसा नहीं मिलता। अब जब पैसा बीच का सिस्टम खत्म हो जाता है तो जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ फायदा कस्टमर का होता है। अब आ जाइए बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले किस तरीके से सिस्टम को चलाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बीच का सिस्टम जब खत्म कर दिया जाता है तो फिर ये अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, बेचते कैसे हैं, मार्केट कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपना सिर्फ एक
डिस्ट्रीब्यूटर रखती हैं, यानी कि स्टॉक पॉइंट या एजेंसी आप बोल सकते हैं उसको। उसके बाद में सीधे माल कस्टमर को पहुंच जाता है। और मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग का काम ये अपना कस्टमर से ही कराते हैं, यानी कि हम और आप। और जब बीच का काम हम आप करेंगे, यानी कि कस्टमर करेगा, तो बीच का फायदा साहब कौन ले जाएगा? तो बीच का फायदा भी कस्टमर ही ले जाता है। यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो बीच के फायदे को कस्टमर को ही देती हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग और परंपरागत बाजार में क्या फर्क होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इसलिए करना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों का जो 20 से 30% डीपीएमआरपी का जो पैसा एक रिटेलर ले जाता है वो हमारा बचता है। अगर हम काम नहीं भी करते हैं, हम एडवर्टाइज का काम नहीं करते हैं, प्रमोशन का काम नहीं करते हैं, अगर हम किसी भी नेटवर्क कंपनी का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने पर भी हम लोगों को बहुत बड़ी बचत एक होती है। इसलिए हर कस्टमर को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए और उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप यही प्रोडक्ट अगर हमको अच्छा लगता है, अगर हमको अच्छा लगता है, और जाहिर बात है कोई भी प्रोडक्ट जब हमें अच्छा लगता है तो हम दोबारा उसको लेते हैं। दोबारा लेने पे दोस्तों एक कंपनी का सिस्टम होता है, उस सिस्टम से रीपरचेज करने से हमारे अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाता है। और वो पैसा इतना होता है कि हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके अलावा अब जाहिर बात है कि हम लोगों को जो चीज़ अच्छी लगती है फिर हम लोग उसका ऑटोमेटिक प्रमोशन शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास स्प्लेंडर गाड़ी है, यानी कि हीरो की अगर कोई बाइक आप चला रहे हैं, तो साहब अगर कोई आपका फ्रेंड आपका रिलेशन में अगर कोई गाड़ी लेना चाहे, कोई बाइक लेना चाहे, तो आप कौन सी प्रमोट करोगे? क्या आप उसको बजाज की बताओगे? क्यों साहब? सोचिए, अगर आप बाइक चलाते हैं स्प्लेंडर हीरो की, तो जाहिर बात है आप कहोगे नहीं साहब बहुत बढ़िया माइलेज इसका है, बहुत बढ़िया चलती है, सर्विस का खर्चा भी बहुत कम है। आप इस हीरो की ही आप स्प्लेंडर या डीलक्स बाइक जो भी आप चलाते हो वो आप प्रमोट करोगे। उसके अलावा अगर आप बजाज की चलाते हो तो आप बजाज की प्रमोट करोगे। अगर आपको इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, अगर आपने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो साहब एक अच्छी खासी इनकम यहां पे जनरेट होती है, यानी कि हम यहां से अपना कैरियर भी बना सकते हैं। और ऐसा कैरियर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप 3 से 5 साल कोई बंदा किसी एक अच्छी कंपनी में, मैं किसी कंपनी का यहाँ पे नाम रिकमेंड नहीं करता हूँ, आगे चल के अगर कोई आप लोग कमेंट करते हो, पूछते हो कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए, तो एरिया वाइज आप किस एरिया में हैं, आप किस कैटेगरी में हैं, तो उस हिसाब से आपको कंपनी का भी हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनी आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को इसलिए करनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पे हम लोग अपना कैरियर भी एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने कैरियर के साथ साथ में हम अपने लोगों का भी कैरियर बना सकते हैं। जो हमारे लोग, हमारे फ्रेंड, हमारे रिलेशन में जो पढ़े लिखे नौजवान खाली घूम रहे हैं, उनको एक अच्छा रोजगार हम अपने स्तर से प्रोवाइड करा सकते हैं, देने का काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप लोगों ने अगर अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी सारे काम बंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के वीडियो भी आपको पूरी सीरीज आपको देखने को मिल सके। ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, तब भी आपको यहां से पूरी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप जॉब में हैं, अगर आप दुकान चलाते हैं, कोई भी काम A to Z करते हैं, आप पार्ट टाइम में भी नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान लेकर इसको शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे। और 3 से 5 साल में आप यहां से 50,000 1 लाख रुपया महीना भी आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं लईक खान, एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और अपना स्कूल चलाता हूं। स्कूल के साथ साथ में हमने कम से कम 10 से 15 साल का अपना जो नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, हम आपको वही देने जा रहे हैं इस सीरीज में। तो आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें और हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा है हम उसको शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।